Assalamualaikum. Welcome to all students in ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं और मेरे सीक्वेंस के हिसाब से ये मेरा लेक्चर नंबर 9 बनता है। पहले 8 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है, जो कि मेरे लिए चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर बनता है। यानी चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से ये मेरा पहला लेक्चर और उस हिसाब से देखा जाए तो 9th लेक्चर। तो आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स पे मैं आज बात करने लगा हूँ कि फंक्शंस और लिमिट्स का जो चैप्टर है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसलिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। जब तक हमें फ़ंक्शन के बारे में पता नहीं लगेगा कि हम फंक्शन क्या होते हैं, हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो मैं पहले फ़ंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन असल में अपनी डेली लाइफ को मैथमेटिकल फॉर्म में देखने का एक अंदाज़ है। फंक्शन की जो डेफिनेशन सादा अल्फाज में बनती है, ये वर्ड आप पहले भी सुनते आए हैं पिछली क्लासेस में। तो आज जो हम सिंपल वर्ड्स में जो फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल मशीन। फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथमेटिकल मशीन है जो कि इनपुट लेती है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं? इनपुट। इनपुट क्या होती है? जो फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल मशीन है, तो इसके इनपुट में कोई नंबर्स ही जा सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ आउटपुट जो प्रोड्यूस कर दे, इस तरह की मशीन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल मशीन विच टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एक्सेट्रा। फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल मशीन विच टेक्स इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग इट, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद इट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट, ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है। ये जो इनपुट जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूँ, इससे पहले आप इसके नाम से वाकिफ़ हैं, वो है जी डोमेन। यानी इनपुट को हम डोमेन का नाम देते हैं, और ये जो आउटपुट जिसको मैंने बोला है, उससे पहले आपने इसका जो नाम सुना हुआ है वो सुना हुआ होगा रेंज या कोडोमेन। रेंज। अब जो डेफिनेशन पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी, अगर मैं उससे रिलेट करूं तो फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान, ये एक सेट ये है आपके पास ए और एक सेट ये है, नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान एक रिलेशन का नाम जो है वो फंक्शन रखा जाता है। क्या है जी? दो नॉन है, और ये जो पहला सेट होता है ये सेट ऑफ डोमेन कहलाता है, यानी यहाँ की जो वैल्यूज होती हैं, और जो दूसरा सेट है वो क्या कहता है? सेट ऑफ रेंज। असल में फंक्शन एक रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो रेंज की वैल्यूज़ हैं या कोडोमेन की, वो डिपेंड कर रही होती हैं किस पे? वैल्यूज़ पे, डोमेन की वैल्यूज़ पे। अब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इनपुट ले, प्रोसेस करे, आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, वो फंक्शन कहलाता है। एनालिटिकल वे में, मैथमेटिकल वे में सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को स्मॉल लेटर FGH इससे डिनोट किया जाता है। मैं आपके सामने एक सिंपल फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ इनपुट डाली जाएगी, उसको वो प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर मैं 2 इनपुट में डालूँ, 2 एक नंबर है, क्योंकि ये मैथमेटिकल मशीन है, मैथमेटिकल टूल है, तो इसकी इनपुट में कोई नंबर डाला जाएगा। हर मशीन का वैसे यही प्रोसीजर होता है कि इनपुट कुछ दी जाती है उसको, और प्रोसेसिंग के बाद वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह यहाँ पर f ऑफ 2 मैंने 2 इनपुट में डाला, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। उसने इसकी प्रोसेसिंग ऐसे की कि जो भी नंबर उसमें जा रहा है ये उसका स्क्वायर बना रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 4।
सपोज कर लेते हैं यही फंक्शन है, तो इनपुट से जब 2 भेजा तो आउटपुट में वो जाके 2 नहीं रहा, वो प्रोसेसिंग के बाद क्या बन चुका है, प्रोसेसिंग के बाद वो 4 बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो इसको इस तरह प्रोसेस करेगी और आउटपुट में कोई ना कोई वैल्यूज जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। तो फंक्शन को सिंपल वर्ड्स में हमने क्या डिफाइन किया, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल मशीन विच टेक्स इनपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट, प्रोसेस करने के बाद वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस मैं आपके सामने लिखूंगा, उन फंक्शंस के अंदर किस तरह हम जो है वो इनपुट डालते हैं। तो चलते हैं किसी एक फंक्शन की तरफ। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल में एक फंक्शन लिया है जो कि क्यूबिक फंक्शन है, यानी डिग्री 3 का एक फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और उसकी इनपुट में ये नंबर्स हमने बारी बारी इंसर्ट करने हैं। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 4 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि वो कहता है इस फंक्शन के अंदर ये इनपुट्स डाल के आउटपुट्स बताएं, यानी फाइंड करें इनकी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर एज ए आउटपुट। तो फंक्शन वही मशीन है जो किसी भी नंबर को इनटेक करेगी, प्रोसेस करेगी और कुछ आउटपुट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। तो यहाँ सिंपल हमने यही काम करना है कि इस फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे हमने ये x की जगह, x हमारा वेरिएबल है, फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर डिफाइन होगा उसी को ये वैल्यू असाइन की जाएगी। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 जो कि f(0) है, मैं इसके अंदर पुट करता हूँ f(0). इसका मतलब ये होगा कि इनपुट में 0 डालने का मतलब है जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है वहाँ आप 0 पुट कर दें। तो ये बना हमारे पास 0 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1, ये सारा कुछ 0 हो गया, सिर्फ एक वैल्यू बची, वो क्या बची, -1, यानी f(0) का आंसर जो है वो -1 बना। इसका मतलब डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि इस फंक्शन की इनपुट में, चले यहाँ मैं आपको ग्राफिकली भी बता दूं कि ये 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है x से y में, ये फंक्शन f है, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर 0 जो है वो जाके किस पे अप्लाई होता है, -1 पे। इसको मैपिंग्स भी बोलते हैं, यानी 0 इज मैपिंग टू -1। 0 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, -1 पे मैप कर रहा है, या 0 का इमेज जो है वो -1 बन रहा है। और इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, यानी डोमेन वाले नंबर्स को प्री इमेज भी बोल सकते हैं आप, और जो आंसर में को डोमेन यानी रेंज जो आपकी आ रही है उसको आप इमेज भी बोल सकते हैं। 0 का इमेज जो है वो -1 बना। जिस तरह की आप इनटेक देंगे उसी नेचर का ही कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर दूं, इसके अंदर अगर मैं 1 पुट करूं तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास दूसरे पार्ट के अंदर, f(1) इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो आंसर बना 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, 4 में से 2 गया तो आंसर क्या आया, 2। इसका मतलब f(1) का जो आंसर आ रहा है, f(1) का आंसर वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2। यानी अगर आप इस फंक्शन के अंदर इनपुट में 1 डालेंगे तो वो किस पे जाके मैप होगा, वो जाके मैप होगा 2 पे। ये वैल्यू तो आप अपनी मर्जी से असाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ वाले नंबर्स आपकी मर्जी से कभी भी नहीं आते, यहाँ वाले नंबर्स जो हैं वो हमेशा फंक्शन की मर्जी से आएंगे, वो फंक्शन की इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने इसके अंदर 0 इनपुट में डाला, 1 डाला, इसी तरह आप -2 इनपुट में डालेंगे तो कोई एक नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। 4th पार्ट के अंदर ज़रा आप देखें, 4th पार्ट में उसने इनपुट में जो वैल्यू डाली है वो कोई नंबर नहीं है, वो कोई एक्सप्रेशन डाला है। 1 + x एक एक्सप्रेशन डाला है, तो उसका आंसर भी एक एक्सप्रेशन की शक्ल में आएगा। याद रखिए, जिस नेचर की इनपुट डाली जाएगी उसी नेचर की आउटपुट प्रोड्यूस होगी। जैसे इनपुट में अगर कोई नंबर डाला था, आउटपुट में कोई नंबर प्रोड्यूस हुआ था। अब वो कहता है इनपुट में x की जगह आप डालें 1 + x, तो डाल के देखते हैं 1 + x,
1 प्लस एक्स का आंसर क्या आता है, ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, बस जो इनपुट डालनी थी वो तो डाल दी है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ये a प्लस बी का होल क्यूब ओपन होगा, चलें ओपन कर लेते हैं। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 1 का स्क्वायर और x एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें 1 प्लस x4 a स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर था, ये 1 x की जगह जब हमने 1 प्लस एक्स लिखा तो मैंने गलती से स्क्वायर यहाँ डाल दिया था, स्क्वायर ऊपर आना चाहिए था। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस 4x माइनस 1। उसके बाद देखें आप, ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 1। सबसे पहले बड़ी वैल्यू को देखें, यानी x की सबसे बड़ी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो एक्सप्रेशन तो उसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x क्यूब वाली कोई और वैल्यू नहीं है। अब मैं x स्क्वायर वाली वैल्यूज देखूंगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाएं तो ओनली 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर 1x स्क्वायर के लिए 1 नहीं लिखा जाता, तो ये x स्क्वायर का मामला भी हल हो गया। अब हम x वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, 3 और माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो रहे हैं तो ओनली 3x बचता है हमारे पास, 3x। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स बचते हैं आप उनको ऐड कर दें, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 4 का आंसर क्या बनेगा, प्लस 2 बन जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। यानी जब आपने इनपुट में x की जगह 1 प्लस एक्स रिप्लेस किया, चूंकि आपने इनपुट में एक एक्सप्रेशन डाला तो देखें आउटपुट में भी एक एक्सप्रेशन ही आपके सामने आएगा। जब आप इनपुट में कोई नंबर डालेंगे तो आउटपुट में भी आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा। इस तरह आप किसी भी फंक्शन के अंदर आपको जैसी मर्जी इनपुट कह दें, वो इनपुट अगर आप वो फंक्शन के लिए वैलिड है, उसकी डोमेन का पार्ट बनती है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई आउटपुट उसी नेचर की प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ए पार्ट में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का कहा गया। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे भी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी कि जो भी फंक्शन दिया हुआ हो उसके अंदर इनपुट में ये वैल्यूज़ असाइन करनी है और आउटपुट में प्रोड्यूस करनी है। तो इसमें एक या दो पार्ट्स मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूं, यानी f ऑफ -2, इनपुट में -2 डालने लगा हूं तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2, इट विल बी 4। -2 हो या +2 हो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4 एंड +2 विच इज इक्वल टू 6। यानी इस फंक्शन की इनपुट में अगर आप -2 असाइन करते हैं तो आपकी आउटपुट में जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो 6 होगा। यानी -2 का इमेज जो है वो क्या बनता है, 6 बनता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसके अंदर 0 पुट कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हो जाएंगी। आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और f ऑफ x माइनस 1 भी आप लोग ही ट्राई करेंगे। तो मैं इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 था और इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, यानी इनपुट में अब आपने x की जगह ये इनपुट असाइन करनी है, x स्क्वायर प्लस 4 ये फंक्शन है, इसके अंदर इनपुट में ये नंबर डालना है। जैसे x की जगह -2 डाला था, अब x की जगह ये नंबर पुट करना है। तो ये है x स्क्वायर माइनस x, तो अंदर इनपुट में जो चीज़ डालनी है वो ये है x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4। अब इस स्क्वायर की वजह से ये एक्सपेंड होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। अब चूंकि यहाँ पे इनपुट में हमने
एक एक्सप्रेशन डाला है तो आउटपुट में भी कोई एक्सप्रेशन जो कि उसी वेरिएबल की शक्ल में सामने आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसका स्क्वायर ये बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 8x स्क्वायर। लें जी ये तो स्क्वायर ओपन हो गया, इसको एज इट इज ओपन करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो सबसे बड़ी वैल्यू x 4 है, उसके बाद 8x स्क्वायर में से 1 निकल गया, प्लस 7x स्क्वायर, 16 में से 4 निकल गया, प्लस 12 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी इस फंक्शन के अंदर अगर आप इनपुट में x की जगह रिप्लेस करते हैं या इनपुट डालते हैं x स्क्वायर प्लस 4, आउटपुट में आपके पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन यानी 4 डिग्री वाला एक्सप्रेशन जो है वो सामने आएगा। तो इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 में, यानी आपकी बुक में जो पार्ट नंबर फंक्शन ए के साथ एक और फंक्शन भी दिया हुआ है तो वो मैं लिखने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला फंक्शन था x स्क्वायर माइनस एक्स, और उसके बाद एक और फंक्शन जो है बी पार्ट के तौर पे उसने हमें असाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट, और ये सारी वैल्यूज़, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस फंक्शन के अंदर भी हमने इनपुट के तौर पे डालनी है। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, वैल्यूज़ को ज़रा एहतियात से पुट कीजिएगा। एहतियात किस लिहाज से वो मैं आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर -2 पुट कर दूँ फर्स्ट पार्ट के एफ ऑफ -2, तो ये बनता है -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट, क्योंकि x की जगह पे ही हमने इनपुट डालना है। तो x की जगह अगर मैं -2 लिखूं तो ये एक्सप्रेशन बनता है विच इज़ इक्वल टू 4 में से अगर 2 निकल जाएगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो f ऑफ -2 का आंसर क्या बना, f ऑफ -2 का आंसर बना स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी अगर इस तरह के फंक्शन के अंदर इनपुट में अगर हम -2 असाइन करते हैं तो आउटपुट में जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। जिस नेचर का आप इनपुट डालेंगे उसी नेचर की आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है। पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ। f ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, क्योंकि x की जगह 0 पुट करना था। 0 प्लस 4 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है, और आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 जो है वो एक स्क्वायर वाला नंबर है, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए उसका आंसर क्या बना, 2। तो अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर मैं पार्ट नंबर 3 पुट करने लगा हूँ। स्क्वायर रूट वाला है इसलिए मैं सारे पार्ट्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग सारे पार्ट्स इजीली कर सकें। तो पार्ट नंबर 3 देखें, f ऑफ x माइनस 1 जो है इसके इनपुट में डाल रहे हैं। अब ज़रा तरीका देखें, x की जगह ये इनपुट डालनी है ना, आप x की जगह ब्लैंक कर दें, प्लस 4 इनपुट जो डालनी है यहाँ से देखें x माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करें आप, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 4, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 3 जो है ये हमारा आंसर बन गया। यानी इस फंक्शन के अंदर जब इनपुट में आप x माइनस 1 डालेंगे द रिजल्ट विल बी x प्लस 3 स्क्वायर द रूट, x प्लस 3 स्क्वायर रूट जो है वो इसका रिजल्ट बनेगा। लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए तो लास्ट पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, यानी f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 जो है वो इसकी इनपुट में डालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ इस x की जगह बस ये लिख दें, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, ये x की जगह इनपुट आई, ये 4 वैसे का वैसे आ गया। तो आंसर क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 8। बहुत ही आसान से सवाल है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहे होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शन थे और उसके अंदर डिफरेंट इनपुट्स पुट करने के लिए दी गई थी, तो हमने पुट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, और उसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, इन सारों का एक आंसर निकालना है हमने, फाइनल एक वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है फाइंड। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है f ऑफ a, यहाँ लिखा हुआ है f ऑफ a प्लस h। मिसाल के तौर पर आपके पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। f ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, f ऑफ 2 का मतलब ये होगा कि इस फंक्शन में इनपुट में 2 डालें।
इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ एफ ऑफ ए, इसका क्या मतलब होगा, इस फंक्शन के अंदर इनपुट में ए डाल दें। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ एफ ऑफ ए प्लस एच, इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन में इनपुट में ए प्लस एच लिख दें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कोई फंक्शन एफ है, उसके अंदर इनपुट्स बताई गई हैं। अब वो फंक्शन एफ ऑफ एफ कहाँ है वो लिखा हुआ है आपके सामने, यानी डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और उसके अंदर इसी एक ही एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। इसी एक ही एक्सप्रेशन की वैल्यू हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए निकालेंगे और इसके अंदर वो वैल्यूज पुट करके इसका फाइनल आंसर जो है वो हम बता देंगे। अब इसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड है वो मैं अलग से निकालता हूँ। सबसे पहले चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। कोई मसला ही नहीं है कि फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस एच। ये फंक्शन है 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। देखें इसी फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a प्लस एच। मैंने ये क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पुट करनी है इसकी वैल्यू। देखते हैं क्या आंसर आता है। 6a मल्टीप्लाई हो रहा है 6h माइनस 9, 6a प्लस 6h माइनस 9। ये इससे आगे सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि ये a है, ये h है, ये 9 है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, f ऑफ a भी चाहिए, f ऑफ a भी निकाल लेते हैं, f ऑफ a। तो f ऑफ a का मतलब होगा इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर x की जगह a पुट कर दें। तो a पुट करूँ इस फंक्शन के अंदर तो बनता है 6a माइनस 9। इधर कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि h इंडिपेंडेंट है, खुद h है तो h ही आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठाएं और इस एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। पुट इन 1 इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें। अब f ऑफ a प्लस एच की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा। क्या वैल्यू आई हुई है, 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ चूँकि माइनस है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई हुई है, 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h, ये वाला h। ये देखें एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय h। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होगी, ब्रैकेट ओपन करें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रही है, डिवाइडेड बाय h। ये 6a से 6a कैंसल, 9 से 9 कैंसल, तो आपके पास ऊपर आ रहा है 6h, नीचे h आ रहा है, h से भी h कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 6 जो है वो आपका आंसर आ गया। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस फंक्शन के लिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनती है, 6 वैल्यू जो है वो बनती है। तो ये पार्ट नंबर 1 था हमारे पास। देखते हैं और कोई इसका पार्ट है। स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा जिसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन की इनपुट के हवाले से हमने बात की कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर इनपुट में कोई नंबर डालना हो तो आउटपुट में भी कोई ना कोई नंबर जो है उसके हिसाब से प्रोड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट सॉल्व किया है। इसके अलावा 3 मज़ीद और पार्ट्स हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा, घर पे ट्राई करें, आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए। तो अगर समझ नहीं आते तो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले वो पार्ट समझा दूंगा जो आपको समझ नहीं आया होगा, उसके बाद जो है मैं आगे मूव करूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।